हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए मैसेज लेने जा रही हूँ टैरो कार्ड के माध्यम से। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है, वहाँ पर आपको क्या गाइडेंस इन कार्ड से मिलती है। कई बार होता है ना कि समझ में नहीं आती स्थितियाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये ऐसे में ये अच्छा एक मार्गदर्शन करते हैं आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और 200 रुपये ओनली मेरी फीस है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विवाद आपके किसी के साथ हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति हो रही है। और विवाद किसी के साथ नहीं तो अपने ही मन में काफ़ी अंतर्द्वंद चल रहा है आपका। दो स्थिति में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जगल कर रहे हैं, परिस्थितियों में काफ़ी मैनेज कर रहे हैं आप। हर परिस्थिति को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। कुछ नहीं आपकी समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करने से बचिए। इतना ज़्यादा ओवर मत सोचिए, क्योंकि इसके कारण आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। हो सकता है ऑलरेडी आप हों डिप्रेशन में हो, या फिर आपके और भी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। मानसिक चिंताएं इंसान को बहुत दुखी कर देती हैं, तो इसलिए ज़्यादा मानसिक चिंताएं करने से बचें आप। यहाँ पर सोच के बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं आप। आपको ये लगता है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखिए हो सकता है लव लाइफ को लेकर कुछ आप ज़्यादा ही सोचते रहते हैं यहाँ पर। तो आपको अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी आप जुड़े हैं बिल्कुल ये डिवाइन द्वारा कनेक्टेड है ये। अब देखिए आप चाहे इनसे मिले या ना मिले, जो भी है, तो ये रिश्ता आपके जीवन में एक अच्छा पहलू है। इसके बारे में कुछ भी ओवर सोचने से बचिए आप। एक अच्छा रिश्ता है, अच्छा कनेक्शन है, भावनात्मक रूप से काफ़ी आप जुड़े हुए हैं इस इंसान से, और ये भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। कभी भी चीट करने के बारे में किसी को बिल्कुल मत सोचिए। अपने कार्य को धीरे धीरे कीजिए, आराम से। ये जो भी आप कार्य करते हैं ना, उसकी तरफ फोकस से आपको काम करने की ज़रूरत है, तभी आपको लाइफ में उन्नति मिलेगी। फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे जब आप अपनी बातों को हाइड करना सीख जाएंगे। अपने किसी भी कार्य को करने से पहले किसी को ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने तक सीमित रखें और चुपचाप अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, और इससे आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अपने आप सही हो जाएगी। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर सुधरती हुई दिख रही है। अनकंडीशनल लव आपके जीवन में बिल्कुल है। तो कम से कम प्यार मोहब्बत से संबंधित कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ग्रोथ होने वाली है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी। तो ये एक जो भी आपने पेन सहा है, जो भी दर्द आपने सहा है, तो ये एक तरह से देखिए किसी ने आपको समझा हो या ना समझा हो, लेकिन परमात्मा ने आपको सुना है। इसलिए ये आपको एक क्या कहते हैं, एक इनाम है आपके लिए परमात्मा की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं आपके दिल की हालतों को। जो भी आपने सहन किया है अपनी परिस्थितियों में, वो समझते हैं आपको। तो आने वाले समय में आपकी परिस्थितियाँ बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आपकी किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आपके काफ़ी क्लोज होगा, कोई भी हो सकता है। अभी ये जिससे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आई है। देखिए आपको ना अपने इंट्यूशन के सुनने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और आंखें बंद करके बैठ जाएं। बस आराम से थोड़ी देर बैठें, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने की यहाँ पर ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान वगैरह करने की आपको ज़रूरत है।
इसके लिए कुछ नहीं करना होता है कि बड़ा भारी आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस अपने आप के साथ अपने अपने इंट्यूशन की सुनिए। इंट्यूशन आपके अंतर्मन, जब भी हैंगमैन का कार्ड आता है तो ये आपके अंतर्मन को दिखाता है कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए। तो ओवर थिंकिंग करने से बचें आप ना नेगेटिव वे में कुछ मत सोचिए, जितना सोचिए पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि जो है अच्छा है, बस जो भी है पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए। या फिर अगर देखिए, अगर आप दुखी अपने आप को महसूस करते हैं तो एक बार अच्छे से आप रो ही लीजिए। परमात्मा के आगे आपको अपना दुखड़ा कहने की ज़रूरत है, लोगों से नहीं। तो अगर रोना आता है तो अच्छी तरह रो जाइए, उसके बाद आपकी हीलिंग तो हो जाएगी। कम से कम तो खुद को हील करना सीखिए, अपने आप को, अपने आपके जो भी, देखिए आपके मन में जो भी चल रहा होता है, आप लोगों को थोड़ी ना पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। अपना दुख तो इंसान खुद ही जानता है, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं। छोटी छोटी बातों से उलझने से बचें। आप जितना हो सके कम बात कीजिए लोगों से, क्योंकि आप उलझते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, इसके बाद आप खुद ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो आप जितना आप, और देखिए अधिकतर झगड़े होते किस बात से होते हैं, बोलने के कारण से। अगर इंसान ज़्यादा फालतू ना बोले किसी से कुछ भी, तो बहुत सारे विवाद हैं जिससे वो बच जाएगा। तो आप अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं जितना आप मौन धारण करेंगे। जहाँ पर ज़रूरी है उतना बोलिए, फालतू किसी से बहस करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी ग्रोथ होगी। ओवर थिंकिंग करने से आप बिल्कुल बचेंगे। आप जब आप किसी से कुछ कहेंगे ही नहीं तो कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं। तो जब इंसान कह देता है, फिर बहुत सी बार होता है ऐसा कि इंसान जैसे कुछ बोल देता है, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, फिर बाद में अपने ही सोचों में घिरे रहेंगे, अरे ऐसा बोल दिया फिर उसने ये बोला। पर दुनिया भर की बातें हो जाती हैं और शब्द आपको भटका देते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन शब्द आपको भटकाते हैं। अब चाहे आप बोल के किसी के सामने भटक जाते हैं, या फिर अपने ही मन में भी बस शब्द चल रहे हैं, 24 घंटे सोचें चल रही हैं। तो अपनी सोचों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वे में रहिए। अपने काम के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जगल करने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन में। तो एक राह चुनिए अपने कार्य में, जिस भी काम को आप करते हैं उस पर फोकस के साथ लगे रहिए, तो आपकी उन्नति बिल्कुल तय है। फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ है। आप ना बहुत ही जल्द, जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, आप उपाय ये आप ज़रूर कीजिए। अपने साथ थोड़ा वक्त देने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने मन की जो सोचें हैं ये, क्योंकि मन की स्थिति चंद्रमा का कारक, मन चंद्रमा होता है मन का कारक। तो आपकी ये सोचें जो आ रही हैं, तो आपको शिव की उपासना बहुत इस समय फ़ायदा देगी। आप जितना हो सके शिव से कनेक्ट हो जाइए। ये नहीं कि रात दिन पूजा करें, ऐसे नहीं, मन में भी चैंटिंग कीजिए ओम नमः शिवाय का। इससे आपको बहुत राहत फील होगी। रात को सोते समय सिरहाने आप जल जरूर रखें, और सुबह उस जल को किसी कांटेदार पेड़ में आप डाल दीजिए। इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। और यहाँ पर फिर देखिए आपके जीवन में कितनी ग्रोथ आती है, जो मैं आपको बता रही हूँ। जितना आप कम बोलेंगे, अपनी बातें कम शेयर करेंगे, कि आप जो भी करने वाले हैं जीवन में, आपकी तरक्की उतनी ही होती चली जाएगी। आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे अगर आप किसी से फालतू बिल्कुल नहीं उलझेंगे। तो ये आप मूल मंत्र समझ लीजिए। चाहे आपके धन की उन्नति का हो, चाहे आपकी खुद की किसी भी ग्रोथ का हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे आपकी नौकरी में हो, करियर में हो, कहीं भी जहाँ भी आप सोच रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ का यही मूल मंत्र है कि आप मौन रहना सीखें। ये फालतू आपको बोलना ही नहीं। जितना किसी ने बात की बात, जितना ज़रूरी है उतना बोला, और बस। फिर देखिए आपकी एनर्जी में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। तो ये आपके लिए कुछ उपाय मैं बता रही हूँ। अपने साथ थोड़ा सा समय बिताने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशन ही आपको फिर गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। और वही सबसे बड़ी बात होती है, इन आपका अंतर्ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर जागने वाला है। तो जो कुछ भी आपकी परिस्थितियाँ नहीं हैं, इन सबसे आप बाहर निकल जाएंगे तुरंत ही। तो बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर आई है। आपका लाइफ का जो भी अब तक सर्किल चल रहा था, ये भी अब चेंज होने वाला है बहुत जल्द। तो काफ़ी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जो भी थी सोचिए, इन सब से आप बाहर निकल जाएंगे। शिव की उपासना आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप जरूर करके देखिए। पूर्णिमा जब आता है तो चंद्रमा के दर्शन जरूर कीजिएगा, हाथ जोड़िएगा उनके आगे, जिससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। तो ये थे आपके लिए उपाय और गाइडेंस। थैंक यू सो मच।